एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हैं एनसीईआरटी के प्रोबेबिलिटी के, उन्हीं में ये क्वेश्चंस है, ध्यान रखना, ये एग्जाम से पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुने, क्या कह रहे हैं। सर, ऑन हर वेकेशंस वीना विजिट्स 4 सिटीज। वेकेशंस मिली हैं, 4 अलग अलग सिटी में घूमने के लिए जा रहे हैं हम, ए बी सी एंड डी इन ए रैंडम ऑर्डर। इन ए रैंडम ऑर्डर, किसी भी सिटी में पहले जाएंगे, किसी भी बाद में जा सकते हैं हम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विजिट्स ए बिफोर बी, या ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। फिर कहा गया सर ए फर्स्ट एंड बी लास्ट, ए या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो, और ये स्पेलिंग एरर है यहां पर, ए जस्ट बिफोर बी, राइट। तो ये आपके 5 अलग अलग एग्जांपल्स इसमें पूछे गए हैं। सर 4 अलग अलग सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो 4 अलग अलग सिटी में अगर आप मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले किस सिटी में जाएंगे, बाद में किस में जाएंगे, उससे नेक्स्ट में किस में जाएंगे, और उसके बाद किस में जाएंगे। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट सिटी के लिए कितनी ऑप्शंस हैं, 4, ए बी सी या डी। पहले तो किसी में भी जा सकते हैं हम, तो फर्स्ट के लिए कितनी ऑप्शंस, राइट। अब एक सिटी आपने विजिट कर ली, उसके बाद सेकंड में जाने के लिए कितनी ऑप्शंस बची, 3, उससे नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे आपके, 24, यानी टोटल सैंपल स्पेस के अंदर सिचुएशंस बनेंगे 24 सिचुएशंस। तो ये आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, दैट इज 24। अब आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है, वेरी फर्स्ट पार्ट में, ध्यान से सुनना बेटा, आपके सामने मैंने ये एक बॉक्स बना दिया, लो जी, इसमें 4 अलग अलग सिटी के अंदर आप मूव कर रहे हैं। चलो जी, 4 अलग सिटी के लिए हमने फिर तैयार कर दिया, लो जी, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, लो जी, ये आपके 4 अलग अलग, ये फर्स्ट पोजीशन आ गई, ये सेकंड आ गई, ये थर्ड आ गई, और ये फोर्थ आ गई, राइट। अब पहला पार्ट क्या कहता है, ए बिफोर बी, ए हम जाएंगे बी से पहले, राइट, ए जाएंगे हम बी से पहले। मान लीजिए पहले पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करें, सर फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो मान लो सपोज ए को हमने यहां पे रखा, सबसे पहले हम ए ही मूव कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ए पे ही विजिट किया। अब बी सी डी जैसे मर्जी आप यहां पे आगे पीछे अरेंज करें, बी बाद में ही आएगा, एक है। मान लो ए को सबसे पहले विजिट किया आपने, तो बाकी 3 प्लेसेस पे 3 लेटर बी सी और डी जैसे मर्जी अरेंज कर दो, ए बिफोर बी रहेगा ही रहेगा। तो कितने केस बनेंगे इसके साथ, ये 3 प्लेसेस पे 3 लेटर अरेंज किए, दैट इज 3p3। लेकिन जरूरी है सर ऐसा कि ए पहले ही जाए हम, हो सकता है सेकंड पोजीशन पे ए है, मान लो ए यहां पर है, तो फर्स्ट प्लेस ब्लैंक है, थर्ड और फोर्थ। अब ए बिफोर बी हो, तो इसका मतलब बी के लिए कौन से प्लेसेस की ऑप्शन बची, थर्ड और फोर्थ। तो बी थर्ड या फोर्थ में से किसी भी एक पोजीशन पे आना चाहिए। तो बी के लिए 2 ऑप्शन है, 2 में से किसी एक प्लेस पर बी आएगा। तो बी के लिए हम कितनी ऑप्शन है सर, आउट ऑफ 2 कोई भी एक प्लेस यूज करना है, यानी 2p1। सपोज बी यहां पर आ गया, सपोज यहां पर आ गया, अब कौन से प्लेस ब्लैंक बचे हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। उन 2 प्लेसेस पे सी और डी को अरेंज करना है। कितने वैसे सर, 2p2। कितने केस बनेंगे इसके साथ, 4 केस हो गए। मतलब ए अगर सेकंड ऑप्शन में है और बी इन दोनों से किसी एक ऑप्शन पे रहेगा, तो ऐसी कितनी सिचुएशन बनेगी, 4। ऐसा भी हो सकता है सर ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ए हमारे पास जो है, मान लो थर्ड पर आए, थर्ड पोजीशन में, फर्स्ट प्लेस ब्लैंक, सेकंड ब्लैंक, ए को हमने रखा थर्ड पे, तो बी कंफर्म फिर यहीं पर फोर्थ पे होना चाहिए। अब ये 2 पोजीशन जो है किसके लिए, अब सीओडी के लिए, 2 प्लेसेस पे 2 लेटर अरेंज करने, सीओडी। कितने वैसे सर, 2p2। तो सर कितने केस बने, जरा ध्यान से देखो सर, 6 ऑप्शन ये, 4 ऑप्शन ये, 2 ऑप्शन ये, टोटल कितनी हो गई, 12। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर इसकी, कि ए बिफोर बी होगा। ए यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है। तो कितनी चांसेस क्या होंगे प्रोबेबिलिटी के सर, यहाँ पे अब फेवरेबल आउटकम कितनी है, 12। टोटल कितने केसेस है हमारे पास बेटा जी, 24। तो 12/24, द आंसर इज
1/2। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है, ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। तो चलो बच्चों सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए ध्यान से सुनना। अब ए बिफोर बी हो एंड बी बिफोर, ए बी से पहले और बी सी से पहले। तो चलो मान लो ए को रखा हमने फर्स्ट पे और बी को रखा यहां पर। सी और डी जैसे मर्जी इन दो प्लेस पे अरेंज हो, ए बिफोर बी होगा और बी बिफोर सी आएगा ही आएगा। तो इन दो प्लेसेस पे दो लेटर अरेंज किए, दैट इज 2p2। बट सर जरूरी है कि ए अगर यहां है तो बी यहीं होगा। मान लो ए यहां पर है, बी यहां नहीं है, इस पोजीशन पे है, तो सर सी कहां पर होना चाहिए फिर? सर सी तो यहीं पर होगा फिर कंफर्म। तो यहां क्या होगा फिर? एक ऑप्शन ये बना। अब इन दोनों केस में जरा नोटिस करें, ए कहां पर था? ए फर्स्ट पोजीशन पे ही है, राइट। अब अगर मान लो कि ए यहां पर नहीं है, क्या बी यहां पर और सी यहां पर, बी और सी प्लेस बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि कह रहा है ए बिफोर बी और बी बिफोर सी हो। लेकिन सर ए यहां तो हो सकता है ना। अब अगर ए यहां होगा तो ए बी से पहले होना चाहिए और बी सी से पहले। तो डी के लिए ऑप्शन यही बचा सिर्फ। कितने गेस हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, राइट। ए बिफोर बी है, ध्यान से, ए बिफोर बी है, बी बिफोर सी आएगा। अगला पार्ट क्या है सर? ए फर्स्ट हो एंड बी लास्ट। चलो थर्ड पार्ट भी देख लो। ए फर्स्ट आना चाहिए, फर्स्ट पर होना चाहिए ए, लास्ट पर होना चाहिए सर बी। तो बाकी सेकंड और थर्ड पोजीशन किसके लिए है फिर? सी और डी के लिए। तो इन दो प्लेसेस पे दो लेटर अरेंज किए, सी और डी, दैट इज 2p2। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? फेवरेबल आउटकम आ गया इसके 2। टोटल कितने हैं? 24। द आंसर इज राइट। अगला पार्ट क्या कह रहा है? ए इधर फर्स्ट और सेकंड, ए या तो फर्स्ट हो या सेकंड हो। तो चलो प्यारे बच्चों, ए फर्स्ट हो या सेकंड हो, इसके लिए क्या केस बनेगा? ए फर्स्ट होना चाहिए या सेकंड, यानी इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पर ए आएगा। तो कितनी ऑप्शंस ए के लिए बेटा? सर 2 हैं, 2 में से किसी भी एक पर आएगा। आउट ऑफ 2, 1 टू बी यूज फॉर अरेंजमेंट ऑफ ए। जब आपने इन दोनों में से कोई एक प्लेस ए के लिए यूज कर लिया तो कितने अनऑक्यूपाइड प्लेसेस बचे? 3। वहां बी सी और डी जैसे मर्जी हैं, तो बाकी 3 अनऑक्यूपाइड प्लेसेस, 3 लेटर अरेंज करने हैं, दैट इज 3p3। तो सर 2 इंटू में प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? 12 अपॉन, इन द लास्ट केस इज ए जस्ट बिफोर बी, ए बी से जस्ट पहले होना चाहिए। तो सर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान से देखें। मान लीजिए सर ए है यहां पर, तो कंफर्म बी यहां पर होगा। बाकी दो प्लेसेस पे दो लेटर अरेंज किए, और अगर ए यहां पे नहीं है, सपोज ए यहां पर है, तो पक्का सर बी यहां पर होना चाहिए फिर। अब इन दो प्लेसेस पे दो लेटर अरेंज किए, सी और डी, और अगर ए यहां पर नहीं है, यहां पर है थर्ड पे, तो पक्का बी यहां होना चाहिए सर। अब इन दो प्लेसेस पे दो लेटर सी और डी अरेंज किए, ये भी आ गया सर 2p2। तो 2 ऑप्शन हैं, 2 फेवर में ये, 2 फेवर में ये, टोटल कितने हो गए फेवर में? 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? कितनी होगी? 6/24। आंसर इज 1/4। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी का, मिस ना करें। खुद से 5 पार्ट्स करके देखने, 1 to 5 सारे पार्ट्स खुद से करके देखो इसके।